Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you students? I hope you all are fine and doing great class. In today's working, we are going to do question number 6, 7, 8 and 9 of chapter 19 given on page number 248. So let's start with our first question, that is question number 6. As you all know that we are trying to enable you to understand how to make a bar graph and how to interpret it. So in question number 6, let's see what he is giving us. The number of students in different classes of a school who like to play cricket are given below. यहाँ पे जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है हमें वो है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं कुछ, ठीक है, और वो एक स्कूल में मुख्तलिफ़ क्लासेस में पढ़ते हैं और हमने ये देखना है कि उनमें से कितनी स्ट्रेंथ को, डिफरेंट क्लासेस हैं उन क्लासेस में जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है. अगर हम बात करें क्लास 6 की तो उसमें 4 स्टूडेंट्स हैं. 7 की बात करें उसमें 2 स्टूडेंट्स को क्रिकेट अच्छी लगती है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है. क्लास 8 में 10 स्टूडेंट्स को, क्लास 9 में 15 स्टूडेंट्स को, क्लास 10 में 5 स्टूडेंट्स को, ठीक है. तो बेटा बेसिकली आपको गिवन क्या है, क्लासेस और उनकी रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है आपको, ठीक है. हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द सेम. आपको इन चीज़ों को किस पे शो करना है, बार ग्राफ पे. आपको टेबलेटेड फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में डाटा गिवन है. व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू मेक अ बार ग्राफ. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि आपको पता है कि जो डाटा में आइटम्स गिवन होती हैं वो गिवन होती हैं बेटा कौन से एक्सेस पर, एक्स एक्सेस पर, और जो उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ होती हैं these all will be shown on y axis. सो ये हमारा जो इंफॉर्मेशन का पार्ट है ये आएगा बेटा x एक्सिस पर और ये आएगा बेटा आपका y एक्सिस पर. तो अब हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं. जी बेटा, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो. अगर आप कॉपी यूज़ कर रहे हैं तो कॉपी में भी आपने इसको एज इट इज़ ही ड्रॉ करना है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू नो दैट हमारे पास जो है कितनी आइटम्स थी टोटल, हमारी टोटल क्लासेस हैं 5, ठीक है. उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रही है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 5 क्लासेस हैं. आप जो थिक लाइंस होती हैं उनका एक स्क्वायर बॉक्स होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप. एक आपने कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स की जो लाइन है, बॉक्सेस की लाइन स्किप करनी है इस साइड पर और फिर आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी ओरिजिन से स्टार्ट करोगे. आप एक लाइन ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे. जब आपने इसको ड्रॉ कर दिया बेटा तो आप इसको इतना ड्रॉ करोगे, इतना एक्सटेंड करोगे कि आपकी इजीली 5 आइटम्स जो हैं वो प्लेस हो सकें, ठीक है. और 5 आइटम्स को प्ले करने का रूल क्या है कि आप एक स्क्वायर बॉक्स है, उस पर फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स पे आप फर्स्ट आइटम को प्लेस करोगे. फिर एक स्क्वायर बॉक्स आएगा 10 स्मॉल डिवीजन्स के बाद. आप एक रेड कलर की थिक लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये आप इस पर सेकेंड आइटम, फिर थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम को प्लेस करोगे. आपने ये लाइंस नहीं अभी ड्रॉ करनी, पहले आपने जस्ट इनको प्लेस करना है, ठीक है. जस्ट आपने यहाँ पे इनको नाम लिख के इनको राइट कर लेना है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है. और फिर उसके बाद एक बॉक्स तक एक्सटेंड करके इसके ऊपर एरो लगाना है, ठीक है. आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ये एक किस्म की आपने रे लगाई है, ठीक है, रे ड्रॉ की है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड पे एरो हेड आता है. यहाँ पे आप लिखोगे एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस जो कि आपको ड्रॉ करना पहले भी सिखाया गया. अब बात आती है कि आपने डिफरेंस कितना लेना है. जब आपको बता दिया गया है कि आपने यहाँ पे एक रेड कलर की थिक लाइन आ रही थी, ये रेड कलर की थिक लाइन जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को जहाँ पे कट कर रही है, ये पूरा एक बॉक्स बन जाता है. 10 स्मॉल डिवीजन्स इस साइड पे हॉरिजॉन्टल साइड पे और 10 ही वर्टिकल साइड पे होती हैं. इन दोनों को मिला के बेटा जो आपके पास बनता है बॉक्स, एक स्क्वायर बॉक्स होता है. यहाँ पे आप अपनी फर्स्ट वैल्यू को प्लेस करते हो, यानी कि 10 स्मॉल डिवीजन्स का गैप यहाँ लेना है और 10 स्मॉल डिवीजन्स का गैप यहाँ पर, उस पर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपने राइट करनी. अब बात आती है आपने वैल्यू लेनी कैसे है.
तो जैसा कि आपको पहले भी मेंशन किया जा चुका है कि बेटा आपने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है डाटा में, वहाँ से हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 15 है। तो बेसिकली आप 2 का गैप्स लोगे, 2, 4, 6, 8, 10। तो आप इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे बेटा, 2 फिर 10 बॉक्सेस के बाद स्मॉल डिवीजन्स के बाद नेक्स्ट बॉक्स पे आप 4 राइट करोगे, फिर 6 राइट करोगे, उतने ही गैप के बाद 2, 4, 6, 2 का गैप लेना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 15 तक है, इसलिए 16 पे आके आप रुक जाओगे और थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसके ऊपर क्या लिख दोगे बेटा, वाई एक्सिस। अब आपने इस साइड पे जो वैल्यूज़ लिखनी है उसकी हेडिंग दे दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब बात करते हैं, जब हमने इसको रेडी कर लिया, टाइटल की बारी आती है। टाइटल आप क्या दोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में गिवन होता है। लेट मी शो यू वन मोर टाइम। यू कैन सी नंबर ऑफ स्टूडेंट in different classes of a school who like to play cricket. Just look at this. I have written it here. Okay, this is your title. अब जैसा कि आपको पता है कि 6th क्लास है, तो उसका जो आ रही है स्टूडेंट्स की अमाउंट आ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं 4। तो आप 6th क्लास पे स्केल को प्लेस करोगे और इसको कहाँ तक एक्सटेंड करोगे, जहाँ पे आपको 4 नज़र आ रहा है, 4 तक एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे जब आपने लाइन लगाई तो आपने 5 बॉक्सेस छोड़कर या 4 बॉक्सेस पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करते हुए आपने क्या करना है, एक पैरेलल लाइन लगानी है इसके, ठीक है, ताकि कलरिंग कर सके, शेडिंग कर सके आप। ठीक हो गया। शेडिंग के लिए आप यहाँ पर एक पैरेलल लाइन लगाओगे और इसमें शेड कर दोगे। फिर आप देखते हो 7th क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं। जस्ट लुक एट दिस, 7th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा, 2। तो आप अपने स्केल को यहाँ पे प्लेस करो 2 और इसके पैरेलल जितने इसमें 5 बॉक्सेस बैकवर्ड मूवमेंट की थी, इस तरह आपने 5 बॉक्सेस जो है वो बैकवर्ड मूव करके एक पैरेलल लाइन लगानी है, उसमें शेडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास है क्लास 8 में देखें 10, 8 पे रखें स्केल को जहाँ पे आपने इसको हाईलाइट किया हुआ था और 10 तक एक्सटेंड कर दें। अब बात आती है क्लास 9 की। क्लास 9 में 15 स्टूडेंट्स हैं। क्लास 9 में स्केल को जब आप प्लेस करोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे पास जो हाईलाइट किए हुए अमाउंट है वो तो 16 इधर आ रही है, 14 के बाद 16 है, 15 तो था नहीं कहीं पर। तो बेटा 14 और 16 का हाफ के सेंटर में कौन सी वैल्यूज़ आती है, 15। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी बॉक्सेस होते हैं, 10 बॉक्सेस का क्या होता है, 10 का हाफ क्या होता है, 5। तो आपने 5 बॉक्सेस के ऊपर सेंटर वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। दोनों के सेंटर में क्या आती है, वैल्यू 15। तो आप इसका हाफ करोगे और उसकी सेंटर वैल्यू को प्लेस कर दोगे। ठीक हो गया, 14, 15, 16। तो बेटा यहाँ पर आपका 9th क्लास का जो 15 की वैल्यू हाईलाइट होनी है, आपने यहाँ पर स्केल को प्लेस करके और 5 बॉक्सेस तक जो कि 14 और 16 के सेंटर में आते हैं, 15 आ जाएगी आपकी वैल्यू, उसके ऊपर हाईलाइट करके पैरेलल उसके लाइन लगा के शेडिंग कर लें। इसी तरह 10 क्लास की बात आती है, तो 10 क्लास में वैल्यू है 5, अमाउंट जो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू आ रही है वो 5 है, यानी 5 स्टूडेंट्स। अब मेरे पास 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 5 नहीं है। तो 4 और 6 के सेंटर में कौन सी वैल्यू होती है, 5। अब बात आती है उसको प्लेस कहाँ पे करें, 5 को यहाँ पे प्लेस करें, यहाँ पे कहाँ, तो 10 बॉक्सेस का हाफ क्या होता है, उसका हाफ है 5। आप यहाँ पे क्या करोगे, 5, यानी कि 0 से 2 पे, 2 से 4 पे, 4 से 6 पे आते हुए सेंटर में वैल्यू कौन सी आ रही है, 5। और आपको पता है 10 बॉक्सेस का सेंटर क्या होता है, 5। तो आप यहाँ पे 5 पे रखोगे, लिखोगे पहले इसको यहाँ पर और फिर यहाँ से स्केल की हेल्प से आप इसको इतना यहाँ तक इसको हाईलाइट कर दोगे। ठीक हो गया। सो इसके पैरेलल लाइन लगाएं, उसको शेड कर दें। तो बेटा दिस इज़ हाउ योर क्वेश्चन विल बी डन। शेडिंग करने के बाद आपको नज़र आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा लाइकिंग किसकी है, 9th क्लास की, फिर 8th क्लास में इसकी लाइकिंग है क्रिकेट की, फिर 10th क्लास में, फिर 6 में, फिर सबसे लास्ट जो क्लास आ रही है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 7th क्लास। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बोल रहे हैं, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर इन थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ड्यूरिंग द ईयर्स 1985 to 89. कंस्ट्रक्ट बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। आपको ईयर्स बता दिए गए हैं और ये बताया है कि एक एम्प्लॉयमेंट कंपनी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वो एप्लीकेंट्स जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं ना बेटा, उनके पास रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स जो हैं कितने कितने आए, 1985 में कितने आए, 1986 में कितने आए, 87, 88 और 89 में। ठीक हो गया। एप्लीकेंट्स होते हैं जो जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं ना, कैंडिडेट्स, उनको बोलते हैं।
आपको डाटा गिवन है टैबुलेटेड फॉर्म में, आपने इसको किस में लेके जाना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जी बेटा, सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस के ऊपर अपने ईयर्स को राइट डाउन करना है, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड और ट्रीटेड एज योर आइटम्स ऑफ द डाटा एंड दीज आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि बॉक्सेस देने का तरीका क्या होता है। आपने जो बेस लाइन होती है उस पर जो स्क्वायर बॉक्स होता है उसको स्किप करके आपने 0 से स्टार्ट करना है। हमारे पास 5 जो हैं वो साल दिए गए हैं, 5 ईयर्स का डाटा है। फर्स्ट ईयर आएगा फर्स्ट थिक लाइन पे, सेकंड थिक लाइन पे, थर्ड थिक लाइन रेड कलर की, यानी 10 स्मॉल डिवीजन्स के बाद 85, 86, 87, 1985, 86, 87, 88, 89, ठीक है। और उसके बाद आपने एक्सटेंड करके थोड़ा सा एरो लगाना है और उसके ऊपर राइट करना है एक्स एक्सिस है, मेंशन करें कि ये एक्स एक्सिस होता है। फिर आपने मेंशन करना है कि आपने इधर राइट क्या किया हुआ है, ईयर्स राइट किए हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस के बाद आपने वाई एक्सिस की तरफ जाना होता है, मूव करना होता है वैल्यूज़ को प्लेस करने के लिए। उस पर डेफिनेटली वैल्यू लेने का मेथड क्या होता है, जो डाटा में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है आप वहाँ से शुरू करते हो। तो अगर हम देखें तो हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली स्मॉल वैल्यू आ रही है 10, लेकिन अगर गौर किया जाए तो हमारे पास 5 का डिफरेंस है, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी 10, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 15, 20, 25, 30, 35, इट्स ओके। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको जैसे 5 का गैप आना ना सब में, आप 5 से शुरू कर लो तो एक रीजनेबल बन जाएगा, ज़रा थोड़ा प्रेजेंटेबल स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। तो आप फर्स्ट वैल्यू ले लो 5, हालांकि ये फर्स्ट वैल्यू नहीं है डाटा में फर्स्ट वैल्यू 10 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू, फर्स्ट की बात नहीं होती, स्मॉलेस्ट की बात होती है। स्मॉलेस्ट वैल्यू तो वैसे 10 है, लेकिन आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 का गैप आ रहा है ना। तो आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5 से भी, टोटली अप टू यू। तो मैंने 5 से स्टार्ट किया, 0, 5, 10, गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद आप 5 लोगे, फिर नेक्स्ट में आप 10, 15, 20, 25, 30। हमारी मैक्सिमम वैल्यू बेटा डाटा में 30 है, दैट इज़ वाई आप 30 पे स्टॉप कर दोगे। और उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड करके वाई एक्सिस, फिर आप साइड पे मेंशन करोगे कि हमने ये क्या, किसकी वैल्यूज़ हैं, ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन थाउजेंड्स, यानी कि थाउजेंड्स में थे। जैसे कि आप कह सकते हो ये जो 10 लिखा हुआ है ना, ये है 10,000, ये 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। ऑलराइट, अब बात आती है टाइटल की, जो कि फर्स्ट लाइन में गिवन होता है। आप यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हो जी। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, देखिए मैंने भी ये लिखा होगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लिखें या एप्लीकेंट्स लिख लें, एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ड्यूरिंग 1985 to 89। मैंने इसी की फर्स्ट लाइन को लेकर लिख लिया। डन क्लास, आपको टाइटल का पता चल गया ना बेटे। अब हम चलते हैं वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। 85 में 10,000 थे, आपने स्केल रखना है यहाँ पे एक लाइन लगा के, इसके पैरेलल आप चाहो तो बैक साइड पे मूव करते हुए 4 बॉक्सेस भी स्किप कर सकते हो, चाहो तो 5, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। मैंने 4 बॉक्सेस स्किप किए हैं, चॉइस होती है आपकी, आप 5 कर लो, शेडिंग जितनी आपको अच्छी लगती है, जितनी आप ईजिली कर सकते हो। मैंने इसके पैरेलल लगा के शेडिंग कर ली। 86 में 15,000 स्टूडेंट्स थे, पहले मैंने 86 पे लाइन लगाई, फिर उसके पैरेलल लाइन लगा के उसकी शेडिंग कर दी। 87 में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20,000 एप्लीकेंट्स हैं, फिर मैंने उसको हाईलाइट करके फिलिंग कर दी। जब मैंने ये सारा डाटा प्लेस कर दिया, जस्ट लुक एट द ग्राफ क्लास, हाउ ग्रेजुअली इट इज़ इंक्रीजिंग। जस्ट लुक एट दिस, ये देखें बिल्कुल ग्रेजुअली, ये देखें डायगोनल शेप में ये मूव कर रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। एक पहले कम, फिर उससे ज़्यादा हुआ, फिर 5 का डिफरेंस आया, उससे ज़्यादा। जस्ट लुक एट द वे that data is being presented in bar graph। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, देखिए टेबल में तो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो कितना डिसेंट और कितना जो है वो रेगुलर एक चीज़ लग रही है, ठीक है। तो बेटा ये तरीका होता है, आपको पता चल गया सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस 89 में आई थी और सबसे कम एप्लीकेशंस किस में आई थी, कौन से ईयर में, 85 में, और इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज है, ठीक है। 5,000 इंक्रीमेंट होता गया है, इंक्रीज आ रहा है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में। सो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर जो है 6 और 7 डन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 और जो है वो 9 भी डिस्कस करती हूँ। ओके बेटा, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।